गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है होप एंड प्रॉमिस ऑन सेंटर्स JNK आउटरीच। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये हमारी जो केंद्र सरकार है और जो जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता है वो 13-14 नेता को बुलाया है भी दिल्ली। तो मे भी शायद वहाँ इलेक्शन का कुछ एक बातें चल रही हैं, तो इसके बारे में दिया गया पूरा एडिटोरियल। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। पहला जो आज का वोकैबुलरी का वर्ड है वो है बिट्रेयल। बिट्रेयल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बिट्रेयल का मतलब होता है किसी तरह का किसी को कोई धोखा देना, किसी के साथ किसी तरह का कोई विश्वासघात करना, उसे बोला जाएगा बिट्रेयल। A betrayal is an action which betrays someone or something or the fact of being betrayed. That is called betrayal. Synonyms आप देख लीजिए, treason, perfidy, माफ कीजिएगा, perfidy, disloyalty और revelation. treason, perfidy, disloyalty और revelation. Antonyms है loyalty, support, allegiance और devotion. Loyalty, support, allegiance और devotion. Example देख लीजिए, what further infamy, what greater betrayal is afoot, कि मतलब अभी कितनी और बदनामी होगी, कितना अभी धोखा देना और अभी आगे बाकी है। अगला हमारा वर्ड है इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई रुकावट होना, कोई अड़चन, किसी तरह का कोई अवरोध या बाधा, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट्स। समथिंग that is an impediment to a person or thing makes their movement, development or progress difficult. That is called impediments. Synonyms आप देख लीजिए, hindrance, obstacle, obstruction और handicap. Hindrance, obstacle, obstruction और handicap. Antonyms advantage, benefit, help, aid. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वॉज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज, कि वो इस बात के लिए आश्वस्त था कि उसकी शादी में जो है किसी तरह का भी कोई कानूनी दावपेच, मतलब किसी तरह का कोई कानूनी बाधा नहीं है। अगला हमारा शब्द है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है किसी तरह की कोई उलझन, या हम बोल सकते हैं किसी तरह की कोई मुश्किल या किसी तरह की कोई समस्या में फंसना, उसे बोला जाएगा एंटेंगल। मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड एंटेंगल्ड। एंड एंटेंगल्ड इज अ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट रिलेशनशिप और सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट है, माफ कीजिएगा, एंटेंगलमेंट, मैंने शायद एंटेंगल ही बोल दिया पहले, एंटेंगलमेंट है पूरी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है एंटेंगलमेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इन्वॉल्वमेंट, टेंगल, कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है हायरार्की, सॉल्यूशन, आंसर और क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस मैटर इज हाईली एंटेंगल्ड, कि जो ये मैटर है, ये जो मैटर है कैसा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उलझन से भरा है, मुश्किलों से भरा है जो ये मैटर है। अगला हमारा शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई गतिरोध होना, रुकावट या कोई बाधा, उसे बोला जाएगा स्टैंड ऑफ। इन अ फाइट, बैटल, आर्गुमेंट एक्सेट्रा, अ सिचुएशन इन विच एन agreement is not possible and neither side can win or get an advantage, that is called standoff. Synonyms देख लीजिए, stalemate, deadlock, impasse, standstill. Antonyms advantage, affinity, bright future. एग्जाम्पल देख लीजिए, a standoff between the diplomats of the neighboring countries. तो ये बात कही गई है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, राजदूत होते हैं नेबरिंग कंट्री के, उनके बीच क्या है, गतिरोध की स्थिति है। अगला हमारा शब्द है रिजिडिटी। रिजिडिटी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिजिडिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सख्ती से कोई नियम या कानून अपनाना, या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सख्ती अपनाना, सख्ती, कठोरता, कड़ापन, उसको बोला जाता है रिजिडिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजिड एंड रिगरसली सीवियर, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस, स्ट्रिक्टनेस और रिगर। इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस, स्ट्रिक्टनेस और रिगर। एंटोनिम्स है रेजिलियंस, बेनेवोलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्लायंस। रेजिलियंस, बेनेवोलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्लायंस, इसके एंटोनिम्स हैं रिजिडिटी वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, यू डोंट हैव टू बी रिजिड व्हाइल क्रिएटिंग द पॉलिसीज, कि किसी को कहा गया है कि तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, जबकि जब तुम पॉलिसीज मतलब नीतियां बना रहे हो, तुम्हें इतनी सख्ती या इतनी कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है पिल्फरेज, और ये पिल्फरेज भी न्यू वर्ड है, देख लीजिएगा। पिल्फरेज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिल्फरेज का मतलब होता है छोटी मोटी कोई चोरी, थेफ्ट, चोरी करना, उसको बोला गया है पिल्फरेज। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग स्मॉल
quantities of article or articles, that is called pilferage. Synonyms आप देख लीजिए, theft, stealing, robbery और larceny. Theft, stealing, robbery और larceny. Antonyms है compensation, genuineness, give और help. एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव गॉट अ पिल्फरेज प्रॉब्लम, कि हमें यहाँ पे किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है, चोरी की समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, और दूसरा जो एडिटोरियल है ये हमारा ईरान के बारे में दिया गया है। वहाँ के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में दिया गया है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु आप इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। पहला वर्ड है इसका क्लाउट। क्लाउट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लाउट का मतलब होता है किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होना, किसी का प्रभाव, किसी की कोई बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, कोई बाहुबली व्यक्ति है, उसका मतलब इन्फ्लुएंस काफी होना। या हम बोल सकते हैं किसी को जोरदार मुक्का मारना या जोरदार प्रहार करना किसी के ऊपर, तो उस कंटेक्स्ट में, उस संदर्भ में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है क्लाउट का। A person or institution that has clout has influence and power, that is called clout. Synonyms आप देख लीजिए, influence, power, muscle और punch. Antonyms है powerlessness, inaptitude, failure और weakness. इसके antonyms हैं clout word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, he is an important man, he has a lot of clout in the company, कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि कंपनी में जो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। अगला हमारा शब्द है क्लर्जी। क्लर्जी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लर्जी का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई धर्म है तो उसमें कोई मेन जो नेतृत्व करने वाला हुआ किसी भी धर्म का, जैसे पादरी है, हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं, या कोई लीडर, कोई रिलीजियस लीडर, उसे बोला जाएगा क्लर्जी। अ रिलीजियस लीडर इन एनी रिलीजन, दैट इज कॉल्ड क्लर्जी। किसी भी धर्म विशेष का आधिकारिक नेता, उसको बोला जाएगा क्लर्जी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, क्लेरिक्स, तो ये भी एडिटोरियल में दिया गया है तो इसलिए मैंने ये वर्ड नहीं लिया है। क्लर्जी भी दिया गया है और क्लेरिक्स भी दिया गया है, उसके आगे यही वर्ड दिया गया है, देख लीजिएगा। क्लेरिक्स, चर्च, चर्चमैन और प्रीस्ट्स। या हम एंटोनिम्स है इसके टेम्पोरलिटी, लेमेन और बिलीवर्स, इसके एंटोनिम्स हैं क्लर्जी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज ग्रैंडफादर वाज अ मुस्लिम क्लेरिक, तो उसके जो दादाजी थे वो क्या थे, मुस्लिम क्लेरिक थे। अगला हमारा शब्द है टसल। टसल वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई उलझन होना, कोई छोटी मोटी लड़ाई होना, झगड़ा होना, किसी बात को लेकर ना बन पाना, उसे बोला जाएगा टसल। इफ वन पर्सन टसल विद अनदर और इफ दे टसल दे गेट होल्ड ऑफ ईच अदर एंड स्ट्रगल और फाइट, दैट इज कॉल्ड टसल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्ट्रगल, फाइट, स्कफल और ब्रॉल। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, कंसेंसस, एग्री और काम। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही ग्रैब्ड माय माइक्रोफोन एंड वी टसल्ड ओवर दैट, कि उसने मेरा जो है माइक्रोफोन वो छीन लिया, जिसके कारण कि हमारे बीच छोटी मोटी हाथापाई हुई, थोड़ा थोड़ा झगड़ा हुआ। अगला हमारा शब्द एचेलॉन। एचेलॉन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये न्यू वर्ड तो नहीं है, काफी पहले मैंने डिस्कस कर लिया है, परंतु फिर भी आप देख लीजिए, बहुत टाइम बाद आया ये वर्ड एचेलॉन। एचेलॉन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एचेलॉन का मतलब होता है किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई मतलब किसी का पद, किसी को कोई उपाधि देना, किसी पार्टी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में, या उसका स्तर, आप पोजीशन आप बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा एचेलॉन। एन एचेलॉन is an organization or society is a level or rank in it, that is called echelon. Synonyms आप देख लीजिए, rank, level, grade और tier. And antonyms हैं unemployment, slope, break और chaos. Synonyms है rank, level, grade और tier. एंटोनिम्स है अनएम्प्लॉयमेंट, स्लोप, ब्रेक और केओस, इसके एंटोनिम्स है एचेलॉन वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, और वो डिड गो टू द अपर एचेलॉन अथॉरिटीज, तो किसी कोई बात कही गई है कि क्या ये बात है, ये जो ऊपर बैठे उच्च स्तर पर जो लोग हैं उन तक पहुंचेगी, ये उच्च स्तरीय जो अथॉरिटीज है उन तक पहुंचेगी क्या ये बात। अगला हमारा जो शब्द है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्रमुख हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा विशिष्ट होना, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला जाएगा प्रोमिनेंट। समवन हु इज प्रोमिनेंट इज इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स है नोन, इनविजिबल, आउटकास्ट और अनइम्पॉर्टेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, द चिल्ड्रन ऑफ वेरी प्रोमिनेंट और सक्सेसफुल पेरेंट्स, तो बच्चों की बात की गई है, तो वो उन बच्चों की बात की गई है जो बहुत ही सफल और जो महत्वपूर्ण है, कोई विशिष्ट है, उनके मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे की जो है वो ऐसे पेरेंट्स की बात हो रही है जो कि बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। ऐसे पेरेंट्स के माता पिता के बच्चों की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा, उनके माता पिता क्या हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और सक्सेसफुल हैं।
अगला हमारा शब्द है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डॉन्टिंग का मतलब होता है भयभीत करने वाली कोई स्थिति, डराने वाली या कोई ऐसी चीज जो हमें थोड़ा सा हतोत्साहित कर ले, जिससे हमें थोड़ा सा डर लगे कुछ करने में, उसे बोला जाएगा डॉन्टिंग। समथिंग दैट इज डॉन्टिंग मेक्स यू फील स्लाइटली अफ्रेड और वरीड अबाउट डीलिंग विद इट, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इंटिमिडेटिंग, स्कैरी, फ्राइटनिंग, discouraging. Intimidating, scary, frightening or discouraging. Antonyms: encouraging, approachable, agreeable, pleasant. Encouraging, approachable, agreeable और pleasant, इसके एंटोनिम्स हैं daunting वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, रणबीर कपूर हु इज प्लेइंग संजय दत्त रोल इन द मूवी सेड डूइंग द बायोपिक वाज डॉन्टिंग इनिशियली, कि रणबीर कपूर जो कि संजय दत्त की बायोपिक उनकी जो जीवन पे फिल्म बनी है उस पर काम कर रहे थे जब रणबीर कपूर, तो उन्हें ये जो टास्क था पहले बहुत ही थोड़ा सा डियरिंग लगा, थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाला लगा, थोड़ा सा वो डर गए थे पहले, मतलब वो रोल करने से पहले। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। अगला हमारा शब्द है शैम्बल्स, और ये शैम्बल्स वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। शैम्बल्स का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो कि जिसमें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्तता हो, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होना, मतलब डिसऑर्डर की स्थिति होना, तो उसे बोला जाएगा शैम्बल्स। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड शैम्बल्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, मेस, केओस, मडल, कंफ्यूजन। मेस, केओस, muddled और confusion। एंटोनिम्स है स्ट्रक्चर, ऑर्डर, सक्सेस और सॉल्यूशन, इसके एंटोनिम्स हैं शैम्बल्स वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, शी इज मेड कंप्लीट शैम्बल्स ऑफ हर लाइफ, कि उसने लड़की ने, उसने किसी महिला की बात हो रही है तो उसने अपनी लाइफ कैसे बना दी है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना दी है उसने अपनी जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है। तो ये आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। इसके अलावा आप मुझे ऑडियो के लिए, मैंने आपको रोज़ डेली में बताता हूँ, डेली बेसिस पे आपको, शायद आप करते हैं फॉलो या नहीं करते हैं। इसके अलावा आप मुझे खबरी ऐप है एक, प्ले स्टोर से जाकर आप खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसकी ऑडियो आप मुझे खबरी ऐप पे सुन सकते हो। इस वीडियो की ऑडियो आप मुझे खबरी ऐप पे सुन सकते हैं। वहाँ सरकारी नौकरी के अंतर्गत मेरा चैनल आएगा, तो वहाँ पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। यदि कोई आपका सजेशन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर करके उसको डालें। मैं उसका हो सके तो मैं काफ़ी इम्प्रूव करने की या उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा एडिटोरियल में। अगर आपका कोई किसी तरह का कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।